हम मंदसौर ने फूक दिया, हमने मंदसौर में खजानी दे दिया। भाई जगदीश देवड़ा जी सही अर्थों में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र और एक था केवल कांग्रेस में की ये तड़प थी कि सचमुच में वो भी छोड़ छाड़ के निकल लिए। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊ भाई हरदीप सिंह नई जी शिक्षा नीति के आजकल सूरत से बिजली बनाने का काम दिया हुआ है, करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि मंदसौर और नीमच अलग नहीं है, एक ही है। अगर एक पंक्ति में हम सोचें तो नीमच जिले से मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा देने का छोटे उद्योगों के मंत्री भाई ओम प्रकाश सखरेचा जी, आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था, हमारे कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी विकासशील उन्होंने सांसद कहा था सा विद्या आदरणीय सुधीर गुप्ता जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो है जो मुक्ति दिलाए आपके लोकप्रिय कर्मठ और यशस्वी विधायक परलोक में भी और मध्य प्रदेश विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ वक्ता वो संपूर्णता प्रदान करे। भाई यशपाल सिंह सिसोदिया जी जो लगातार विकास के लिए प्रयत्नरत रहते हैं, व्यवहारिक रूप से भी पूरा करे और जो अंतिम लक्ष्य होता है व्यक्ति का वे तो सकते हैं जरोल भानपुरा के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय देवीलाल ठाकुर जी लगातार प्रयत्न से विकास के लिए उन्होंने एक पंक्ति में कह दिया शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। नीमच के लोकप्रिय विधायक वरिष्ठ नेता जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, अभी उनके पांव के लिगामेंट गड़बड़ हो गए थे, बनाने वाली शिक्षा। लेकिन फिर भी कार्यक्रम में आए हैं। उत्तर निहित है। पैर में तकलीफ के बाद भी विस्तार में जाऊं भाई दिलीप सिंह परिहार जी, दिलीप सिंह चंदा नीमच के मेडिकल कॉलेज का भी जल्दी भूमि पूजन करने हम आ रहे हैं। कौशल भी दे और मना था कि हमारे लोकप्रिय युवा विधायक भाई माधव मारू जी ज्ञान का मतलब हम सब समझते हैं। रतलाम जिले से जाबरा के द्वारा जो संचित लोकप्रिय विधायक पार्टी के वरिष्ठ नेता शोध और अनुसंधान अलग छवि रखने वाले भाई राजेंद्र पांडे जी, इतिहास का हो, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्य विषयों का हो, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बंसीलाल गुर्जर जी, स्थानांतरित कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जनशक्ति जड़ों को भी हम अर्जित करते मंदसौर जिले में हुए अपने पसीने से सींचने वाले वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान कैलाश चावला जी, अगर आदरणीय नानालाल कटौतिया जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हमारी बहन प्रियंका गोस्वामी जी जिला पंचायत मंदसौर की अध्यक्ष, लेकिन नई शिक्षा नीति समाज सेवी प्रदीप गलेरीवाल जी, वो फिजिक्स केमिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर सके। और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। आज मेरा सौभाग्य है बात नहीं सकते कि बस बंद गए तुम डिग्री के लिए। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन होंगे, और ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो दूसरी बात यज्ञ की पूर्णाहुति होगी ज्ञान मतलब तोता और पशुपतिनाथ भगवान से यही प्रार्थना है। एक हम दो दो दूनी चार दो तिया मंदसौरवासी, प्रदेशवासी तोता रटक नहीं है। सब पर कृपा की और आशीर्वाद की वर्षा करना देना। नैसर्गिक बच्चों में तो विशेष सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। दक्षता होती है चीजों को जानने की, समझने की। विकास और प्रगति की दौड़ में मंदसौर आगे बढ़ता जाए। जब आगे बढ़े तो मेरी बहनें भी आगे बढ़ती जाए और महिला सशक्तिकरण का नया इतिहास लिखती जाए। ये तो नई शिक्षा नीति में जो मैं सबके मंगल की कामना करता हूँ। ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी नहीं तो अंकों एक के चीज थोड़ी पीछे सी होगी, सुधीर जी ने ध्यान दिलाया, आज जोड़े से आना चाहिए, क्या गाइड कौन सी परीक्षा के पहले पढ़ लो लेकिन अगली बार में फिर जोड़े से भी और दर्शन रट रटा के करना। पास हो जाओ। उनकी पूरा समझ मिलता है जब सांस में आता है। स्वाभाविक रूप से सीखे। लेकिन उन्हीं के पास सब बन मुस्कुराते हैं। लेकिन आज मातृ दिवस ये है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस, वो परिस्थिति उसको लेने का हमें कभी मजबूत की जरूरत क्या होगी। ये माँ कई के बच्चों को मार पीट के भेजते थे समझा भगवान और वो बच्चा था क्या दिखा रहे हैं अपनी माँ के चरणों में 4 बजे सब सब प्रणाम बस्ता करें। बस्ता लेके घर पे
सही अर्थों में वो शिक्षा माँ से बड़ी दौलत कोई हो नहीं सकती। नैसर्गिक विकास, और ये हमारा देश हमारी हकीकत स्वाभाविक का विकास, उसके गुणों को हम अपने प्रकटीकरण में माता पिता की इज्जत करते, आदर करते। बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय की सीमा है। पश्चिम में तो ओल्ड मैन हाउस में पटक देते हैं बुढ़ा। नई शिक्षा नीति इसकी इजाजत देती है। जब मुझे कोई कहता वृद्धाश्रम खोलो तो मुझे बहुत तकलीफ होती। ये वृद्धाश्रम की परंपरा अपनी नहीं है भैया। अपने यहाँ तो अगर माँ पिता बीमार हो तो अंतिम सांस तक उनकी सेवा करने में जी जान लगा देते हैं। बेटा बहू कोई कसर नहीं छोड़ते। मुझे याद है जब हम पहले पूछते थे, माता पिता का मान सम्मान और आदर हमारा धर्म है। ये कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कुपूत भी निकल बीए के बाद जाते क्या करोगे? एमए जो करोगे। बुढ़ापे में ध्यान नहीं रखते। एमए के बाद क्या करोगे? मैं उनको चेता रहा हूँ। ला के बाद हमने क्या मध्य करोगे? प्रदेश में कानून बना दिया है कि सक्षम होते हुए भी अगर कोई माँ की पिता की सेवा नहीं करेगा विद्यार्थी कुंठा के शिकार होते हैं। तो हरजाना लेके माता पिता को भी देंगे और ज्यादा जरूरत होगी तो जेल में भी डालेंगे। दान करने का सामर्थ्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो शिक्षा तो अधूरी है। लेकिन आज लाडली बदले हम कुंठाग्रस्त बच्चों को देखते हैं। 6 बजे कार्यक्रम में मुझे भोपाल से उसके लिए बोला तो मेरी बहनों मैं कई बार सोचता हूँ कि 60,000 करोड़ रुपया बेटा और बेटी में कभी भेद मत करना। आखिर कितनी नौकरी दे पाओगे? बेटियां बेटों वो से नहीं कभी देंगे, ये आज मेरा देखा कहना नहीं है। नहीं। जरूरत है देंगे, मेरी बहनें ट्रेनिंग लेके लेकिन रोजगार का पर्याय रिक्शा चलाएंगी। मेरी बहनें रिक्शा चलाएंगी। मेरी बहनें लहसुन के अलग अलग उत्पाद बना रही है। कौशल मेरी लेने वाली बहनें शिक्षा कई करें। जगह और राशन की दुकानें चला रही है। मेरी ये बहनें बैठी, इनमें से कई बहनें अब ये साबुन सैनिटाइजर कपड़े बना रही है। मेरी बहनें बैठी है, इनको हमने काम दिया कि स्कूल की ड्रेस अगर कोई सिलेगी तो कोई ठेकेदार नहीं सिलेगा, स्वयं सहायता समूह की बहनें सिलेंगी और पैसा उनके खाते में जाएगा। कौशल वाली महिला सशक्तिकरण का अभियान उसको इतना कुशल देखो मध्य प्रदेश की धरती पर चल रहा है। और आज मैं एक हमको कई तरह के कामों के लिए ये जो टीम बैठी है इसको बहुत बधाई देता हूँ। और दूसरी तरफ बेरोजगार जिला प्रशासन सहित अलग अलग चीजें हमारी बहनें बना रही। चाहे वो स्कूल स्व सहायता समूह की बहनें पोषण आहार बना रही। 7 फैक्ट्री लगाई हमने पोषण आहार बनाने की, बच्चों को रेडी टू ईट। हाथों को इतना कुशल ये पहले ठेकेदार बनाते थे। 800 करोड़ रुपया मुनाफा उनकी जेब में जाता था। मिल जाएगा। 18 में अगर आपको याद हो लखपाल जी 18 में मेरे मंत्री बैठे विधायक में हमने तय किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप अपग्रेड कर रहे हैं। ठेकेदार नहीं स्वयं सहायता समूह की बहनें पोषण आहार बनाएगी। लेकिन बीच में कमलनाथ दादा टपक पड़े। बात कभी मोहन जी को बताया, उन्हें वापस कर दिया, नहीं बहनें नहीं बनाएंगी, ठेकेदार बनेंगी। उन्होंने तय किया कि और जैसे ही हम वापस आए मेरी बहनों तय कर दिया कि महिला स्वास्थ्य सहायता समूह की मेरी बहनें पोषण आहार बनाएंगी। कोई ठेकेदार बीच में नहीं आएगा। 800 करोड़ का काम मेरी बहनें करेंगी। किसान कहते थे भैया मेरी बहनों आज लंबा वक्त थोड़ा नहीं, बहुत बढ़ गया तो मेरे हाल में नहीं चलेगा। लेकिन हमारा संकल्प है एक बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए घर का काम काज करते हुए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे बहनों बोलो, चिंता मत करो भैया मुख्यमंत्री होनी चाहिए कि नहीं? उन सबका और इसलिए अलग अलग काम पद्धति सेल्फ हेल्प ग्रुप कर रहे हैं। ये जो लहसुन का अचार आपने दिया है इंजीनियरिंग ये मुख्यमंत्री की टेबल पे लगा के रखूंगा और उसका खूब प्रचार करूंगा। मंदसौर के लहसुन का अचार खाओ, हमारी बहनें बना रही है। अभी तो विदेशों में जाए लहसुन हमारी ताकत। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि की शिक्षक एक दिन एक उत्पाद में हमने लिया। हर महाविद्यालय मंदसौर के किसानों को मैं प्रणाम करता हूँ। इतने तरह के मसाले मंदसौर और नीमच के किसान करते कि सचमुच से मन गदगद हो जाता है। लेकिन अब केवल मसाले नहीं, उनके उत्पाद बना के प्रोसेसिंग करके बेचने के दिन आ गए मंदसौर वालों, ताकि किसान की आमदनी बढ़ सके। एक तरफ बहनों का सशक्तिकरण, हॉर्टिकल्चर की फूड प्रोसेसिंग की शिक्षा तो यहाँ जो खरीदी के काम में भी बहनों को लगाए थे, रोजगार देने वाले खरीदी के काम में बहनें लगी थी। ये कौशल देने का वो खरीदी भी उनसे करवाओ, राशन की दुकान भी चलवाओ। चला लोगी राशन की दुकान? अरे जोर से बताओ, चला लोगी? बेहतर से बेहतर सब काम करेंगी।
जब रिक्शा चला सकती तो दुकान चलाने में क्या है? नागरिकता के संस्कार हमारी बेटियां हवाई जहाज से लेके और जहाज तक सब चला रही है। महिला सशक्तिकरण का काम भी देता है। और किसान भाइयों, इस समय मध्य प्रदेश का गेहूं धूम मचा रहा है, पूरी दुनिया में पता है कि नहीं? कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, एमपी भी देशभक्त हो, इस साल खरीदी की कमाई हो रही है सरकारी। ईमानदार हो, सरकारी खरीदी कम हो रही कि नहीं हो रही? परिश्रमी इसका मतलब यह नहीं कि हम खरीदी नहीं करना चाहते, इसका मतलब यह है कि अच्छे दाम मिले, किसान को ज्यादा फायदा हो, और इसलिए गेहूं एक्सपोर्ट हो, ये हम कोशिश कर रहे हैं। गेहूं विदेश में निर्यात कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया मध्य प्रदेश का गेहूं खाए, कि हम नागरिकता के संस्कारों से और किसानों को ठीक दाम मिल जाए। नागरिकता के किसान भाइयों, ज्यादा समय नहीं है आज, उसको सही अर्थों में लेकिन चुनाव के समय में आए कमलनाथ ने झूठे वचन दिए थे कर्जा माफी के, लेकिन हमने कहा था उस समय कि उस कर्जा माफी के चक्कर में कई किसान कर्जदार हो गए, पैसा नहीं भरा और ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई, परेशानी बहुत हो रही थी। प्रेरित करती है। अब हमने विधानसभा में तय कर दिया है कि उस कर्जे का ब्याज किसान नहीं मामा चुकाएगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार चुकाएगी। 0% ब्याज पर कर्जा बनेंगे देश और प्रदेश। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ हो, वो सारे अभियान किसान के लिए चलते रहेंगे। समाज के और लिए इस बार यूरिया और डीएपी अभी से भर के रहा हूँ, जरूरी का नागरिकता के संस्कार इस बार थोड़ी देर हो गई थी, ये ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। इसको अभी से इकट्ठा करके रखें। कोई बच्चा बिगड़ा तो एक केवल फाइल कर दिया हमने। समाज का है, शिक्षा देने वालों का और है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम, और गरीब में किसान भी आते हैं, छोटे किसान तो देखो बच्चे मेहनत तो करते हैं। प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद। गरीब कल्याण योजना पढ़ते तो उनके मन में देश का जो अन्य निःशुल्क, वो सितंबर तक 5 किलो प्रति व्यक्ति निःशुल्क मिलेगा, माध्यम से ज्यादा विद्यार्थी कैसे उसको पाएंगे। और 1 रुपया किलो का मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, अधिकारों के साथ साथ भरपेट भोजन मिलेगा। शिक्षा नीति में और मकानों का जहां तक सवाल है, अभी मेरी कुछ बहनें मिली थी, कही थी भैया मकान नहीं है, मकान नहीं है। उन्होंने दिया था। अभी फिर आवास ट्रस्ट की योजना के अंतर्गत क्रिएटिविटी लगभग 70,000 मकान मंदसौर जिले में बनेंगे। 15,000 की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस साल हमने मकान बनाने के लिए रखे 10,000 करोड़ रुपया बजट में, 10,000 करोड़। अत्यंत कितने रखे? अरे बोल के बताओ ना, कितने रखे? 10,000 करोड़ रुपया गरीबों के मकान के लिए। इस साल 10 लाख मकान बनाएंगे, अगले साल फिर 10 लाख मकान बनाएंगे, देना नहीं है। उसके बाद फिर 10 लाख मकान बनाएंगे, और 3 साल में कोई टपरिया झुपड़िया में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। गरीब को भी बड़ा नहीं मिले, छोटा पक्का तो मिलता है। सही बात है कि नहीं? अरे बोलो भैया, बात कर रहा सही है कि नहीं? ये सरकार गरीबों के लिए, जा सकते हैं। किसानों के लिए, आप आगे शिक्षा क्योंकि राशन मिल रहा नहीं है, दे सकते, मकान मिल जाए, और इसलिए मैं मानता हूँ बीमार हो जाए तो दवाई मिल जाए, क्रिएटिव भूमिका और ये आयुष्मान भारत योजना 5 लाख तक का इलाज जिन दिन प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में होगा। 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड बने कि नहीं बने? कितने बने? 7,000 बाकी 20,000 जल्दी बनाओ कर नहीं चाहिए। अरे दवाई में मर जाते हैं, बीमार हो जाए तो कहां से पैसा लाएगा? और अगर उधार ले तो चुकाए नहीं जाएंगे। प्रार्थना है इतने इलाज की व्यवस्था उस हिसाब से आपके प्रभाव और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था में फिर जा रहा हूँ, मूल्यांकन करना ध्यान से सुन लेना। ये सदैव होना चाहिए। पढ़ाई में जो बच्चे तेज हैं, सौभाग्य है। कोई जाति और समाज के हों, गवर्नर उनको मिले। अनुसूचित जाति जनजाति के हों, उनकी सक्रियता देखता हूँ। पिछड़े वर्ग सामान्य वर्ग के हों, मन आनंद से और सुनो रे भांजे भांजियों, कमलनाथ दादा ने आके मेरी योजना बंद कर दी थी बच्चों की पढ़ाई की, करेंगे और उनके प्रयासों अब मैंने फिर चालू कर दी है। तुम पढ़ो, हमारे उच्च शिक्षा मेडिकल कॉलेज में जाओ,
इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, बहुत कल्पक है। क्लैट के माध्यम से किसी विधि महाविद्यालय में जाओ, IIT IIM में जाओ, प्रयास कर रहे हैं उच्च शिक्षा की। फीस कितनी भी हो, चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 8-10 लाख रुपया साल की हो, तो वो भी मम्मी पापा नहीं, ये मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। पढ़ो और पढ़ो बच्चों। लेकिन आज ये जो सौगात मेडिकल कॉलेज, मैं नेतृत्व को बहुत बधाई सीखना चाहिए, जो हमारे पास बेहतर है हमको सिखाना चाहिए। दिक्कत क्या है? और सुधीर जी अकेला ये बहुत अभिनंदनीय कदम है। 3 मेडिकल लेकिन कॉलेज इसके साथ साथ मंदसौर में, रतलाम में मैंने पहले ही पिछले टर्म में खोल दिया था, रिसर्च और अब नीमच में भी बिना एक सर्दी क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज। इसका फायदा ये होगा कि नीमच मंदसौर के बच्चे डॉक्टर बनकर निकलेंगे, लेकिन मेरे बच्चों शिक्षा नीति में डॉक्टर बन के बाहर मत भरना रे, अपने ही अस्पतालों में काम करना, जनता की सेवा करना, बीमारों का इलाज। एवं ज्ञान ये मंदसौर मेडिकल कॉलेज करेंगे। इस पूरे क्षेत्र के लिए ये एक फाउंडेशन वरदान होगा स्वास्थ्य की दृष्टि से। सभी शासकीय अब जल्दी इसका काम शुरू हो रहा है, यथाशीघ्र बनेगा, और केवल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी, पोलिवरेशन की दुनिया श्रेष्ठ डॉक्टरों की टीम, अपने संसाधनों को श्रेष्ठ विज्ञान डॉक्टरों की टीम जनता का उपचार भी करेगी। आज सचमुच में मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हम सब बहुत प्रसन्न इस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करके, और आपने लगातार मुझ पर दबाव बनाए रखा कि आखिर की है जो मेडिकल कॉलेज, कुछ पैसा वहां से आया, कुछ यहाँ से आया, आवश्यकता समझते केंद्र और राज्य ने मिलकर ये मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया। ये मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। बाकी सारी चीजें आपको बताई है, पार्टी ने 2-3 चीजें अभी कही है। एक, हम सबकी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है और उपयोगी कि सिमना मैया शुद्ध बहे, या अकेली सरकार नहीं कर सकती, सरकार के साथ समाज को भी ध्यान देना पड़ेगा। योजना बना रहे हैं, लेकिन एक नए संकल्प के आपने कहा यशपाल जी, आज योजना बनाकर सिवना शुद्धिकरण के लिए आवश्यक राशि एक साथ के चरणों में स्वीकृत कर दी जाएगी, ताकि गंगा और सीवेज का पानी सिवना मैया में ना हो। मुख्यमंत्री के नाते अरे सिवना मैया को ताली बजाना तो जोर की बजा है, ऐसे नहीं चलेगा। कार्यक्रम खत्म होना चाहिए, लेकिन समाज की भागीदारी चाहिए। हर संभव उपाय बिना आप उसके काम नहीं कर करेंगे और मध्य प्रदेश को इस इसके बाद आपने मंदसौर 4 लाइन, राज्यों की अभी 1 अरब 18 करोड़ का तो फ्लाईओवर दिया था, वो अंदर बन रहा है। अच्छे बनाए करे, अंदर तो बन रहा है, बाहर भी बना दो। अब अंदर बना रहे हैं तो भैया धीरे धीरे बाहर भी बना देंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा यहाँ 4 लाइन पे भी थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि मैं कभी झूठ बात नागरिकता नहीं के बोलता। संस्कार प्रदान पूरी करने वाली योजना बना के और उस प्राथमिकता में उसको ले लेंगे। और दरोगा वाले कोई है क्या? संदेश हम सभी को दिया कौन है गया। हाथ उठाओ दरोगा प्रदेश वालों? में उच्च शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्या वहाँ नगर पंचायत की जरूरत है? बार में पुनः आमंत्रित जनों से है तो जोर से बोलो। कि कृपया जोरदार करके है तो हम तो पहले ही सोच रहे थे, लेकिन बीच में कमलनाथ का भी टपक गए हम तक। अब फिर से दरोगा को नगर पंचायत बना दिया जाएगा। करने वाले मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, श्री भाई पटेल एक बात ध्यान रखना अंत में, शिक्षा विभाग क्योंकि 6 बजे मेरा भोपाल में कार्यक्रम मंदिर जाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखो अपने प्रदेश को, शहर को, प्रदेश गाँव में को बढ़ना अंगीकार है किए जाने के अवसर तो हम पर सबको भाग लेना आयोजित पड़ेगा। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी की प्रदेश के तरफ से विश्वविद्यालयों और ये मंदसौर का गौरव दिवस महोदय की गरिमा में उपस्थित और मंदसौर के साथ साथ बाकी सब शहरों और गाँव में गौरव दिवस राजनीति का दीर्घ अनुभव मनाने का फैसला हमने किया है। केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज मिलके विकास के कामों को, जनता के कल्याण के कामों को अपने प्रदेश के हाथ में राज्यपाल ले। के पद पर पाकर मंदसौर का गौरव दिवस तारीख कौन सी तय की आपने? शिक्षा जगत प्रदेश 8 दिसंबर, शिक्षा नीति 2000 जिस दिन हूणों पर विजय प्राप्त की थी राजा यशोवर्मन जी, प्रदान करने हेतु उस दिन मनाएंगे। तो आप लोग अपनी तरफ से भी मंदसौर के लिए कुछ करना। मैं प्रदीप कलेड़ी भाई जी को इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि कोविड के संकट के दौरान आपने भरपूर सेवा करने का प्रयास किया। ये अच्छे नागरिक के, जिम्मेदार नागरिक के लक्षण है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे बहनों और भाइयों, अपने गांव को, शहर को आगे बढ़ाएं, अपने बेटा बेटियों को आगे बढ़ाएं,
और हम सब भी आगे बढ़ते जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की